नमस्कार साथियों। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। उनके चरणों में शत शत वंदन करते हुए नमन करना चाहती हूँ, उनको श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ और आप लोगों के साथ एक बात साझा करना चाहती हूँ। साथियों, जो दल लगातार कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहा हो, वो आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को जब पराक्रम दिवस के रूप में मनाता है तो हैरत होती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1939 से लेकर 1941 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे और आप सोच सकते हैं कि जब भाजपा जैसे दल को अगर हमारे नेताओं के बारे में महिमा मंडन करते हुए पराक्रम दिवस मनाना पड़े तो कैसी मजबूरी उनकी रही होगी, या फिर कितनी लंबी लकीर कांग्रेस के नेताओं ने खींची होगी कि वो उसकी अनदेखी नहीं कर पा रहे हैं, उसको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं उस बात से खुद को नकार नहीं पा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं का योगदान इस देश के पुनर्निर्माण में आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले दोनों बहुत ही अमूल्य और अतुलनीय योगदान रहा है। तो आप खुद दिमाग लगाकर जरा सोचिए साथियों कि एक तरफ तो भाजपा कहती है कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, वहीं दूसरी ओर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो 2 सालों तक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में रहे, उनके जयंती को, उनके जन्म दिवस को आज पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यह हमारे लिए भी बहुत हर्ष का विषय है। कहीं ना कहीं जो देश की आज़ादी के बाद जो पहले गृह मंत्री देश के बने, कांग्रेस के ही सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी मूर्ति, गगनचुंबी एक मूर्ति की स्थापना भाजपा के द्वारा की गई। अपना कोई गृह मंत्री ऐसा है नहीं जिसकी मूर्ति की स्थापना कर सकें, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम पर सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी कांग्रेस के नेता। फिर बात करते हैं प्रणब मुखर्जी की। प्रणब मुखर्जी एक बार फिर स्तंभ कांग्रेस के, राष्ट्रपति कांग्रेस के द्वारा बनाए गए और भारत रत्न दिया भाजपा की सरकार ने। तो आप सोच सकते हैं कि एक तरफ बात हो रही है कांग्रेस मुक्त भारत की और दूसरी तरफ आत्मसात किए जा रहे हैं कांग्रेस के ही नेतागण, क्योंकि अपने नेताओं का टोटा है। अपने दल में कोई ऐसा स्टॉलवॉट या कोई ऐसा बड़े कद का नेता है ही नहीं जिसके दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा सके, जिसकी स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई जा सके या जिसको भारत रत्न दिया जा सके। तो ये है ना विरोधाभासी बात, मुझे लगा आपके साथ साझा करूं। और वैसे भी आप जरा नज़र घुमाकर अगर प्रदेशों की तरफ देखेंगे तो जहां जहां सरकार बन रही है वो भाजपा के अपने बलबूते नहीं बन रही है। कहीं से कांग्रेस के नेता तोड़ के ले जाए जा रहे हैं, कहीं से सपा के नेता, कहीं से वामपंथी दलों के नेता, सबको तोड़कर अपने दल में शामिल करने के बाद एक भानुमति का पिटारा जब तैयार हो जा रहा है, तब किसी तरह से बमुश्किल सरकार आ पा रही है। ये एक प्रदेश की बात नहीं है, लगभग सारे प्रदेशों में भाजपा का आप दृश्य देख लीजिए या भाजपा की जमीनी हकीकत देख लीजिए कि भाजपा अपने दम पर सरकारें नहीं बना रही है। भाजपा कांग्रेस से नेता तोड़ कर ले जा रही है, दूसरे दलों से नेता तोड़ कर ले जा रही है, तब कहीं जाकर वो सरकार बना पा रही है बमुश्किल। इसलिए साथियों, मुझे ये बात आपके संग साझा करनी थी कि कांग्रेस पार्टी का 136 साल का गौरवशाली इतिहास इस साल हमने पूरा किया और गर्व है कि हम कांग्रेसी हैं, उस कांग्रेस के सिपाही हैं जिसने आज़ादी से पहले के आंदोलन में भी इस देश के लिए भरपूर योगदान दिया और आज़ादी के बाद भी इस देश के निर्माण में, नेशन बिल्डिंग में इन नेताओं ने अपना अतुलनीय योगदान दिया। और यहाँ तक कि कांग्रेस के नेताओं ने तो इस देश को अपने खून से सींचा। हमारी चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, उन्होंने तो हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति इस देश के लिए दे दी। ये बात शायद देश के नौजवानों को देर से समझ में आए, लेकिन अगर कोई दल है साथियों इस देश की अनेकता में एकता
को जो समेट के रख सके, इस देश की संस्कृति को, इस देश की जो अनूठी अपनी पहचान है उसको जो जड़ों को मजबूत कर सके, तो वो दल है कांग्रेस पार्टी। और हम उसके हमेशा ऋणी रहेंगे उसके योगदान के लिए। और इस देश के नवनिर्माण में जो दिशा और दशा इस देश को देने का प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया, जिसको आज गर्त में ले जाने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, तुष्टीकरण की कोशिश कर रहे हैं, सांप्रदायिक भावना से सरकारें चला रहे हैं, और देश की जो एकजुटता है, जो सहिष्णुता है, उसको तार तार करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए ये एक मुंह तोड़ जवाब है, या कहीं ना कहीं आईना है उन तमाम भाजपाइयों के लिए कि आज आपकी सरकारों को भी घुटने टेक कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की ज़रूरत इसलिए आन पड़ी क्योंकि आपके पास अपना कहने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने इस देश को कभी कुछ दिया ही नहीं। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ साथियों। नमस्कार, शुभ रात्रि।